हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो रोज मेहनत करेगा सिलेक्शन को जीत कर ले जाएगा। सिक्का उछल चुका है, अब थोड़ा भी पढ़ोगे तो भी सिलेक्शन आपका, अगर कम पढ़ोगे तो भी सिलेक्शन आपका, ज्यादा पढ़ोगे तो भी सिलेक्शन आपका। सिक्का उछल चुका है दोस्तों, अब हेड भी अपना होगा, अब टेल भी अपना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद कुमार एक बार फिर से आपके अपने परिवार जीएस रिसर्च सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप अपनी तैयारी को, अपने सिलेक्शन के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपनी तैयारी को आसमान तक उड़ान देने के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। प्रीवियस जो पेपर्स थे उनको लगा रहे होंगे, डेली क्लास ले रहे होंगे और नोट्स बनाकर पढ़ रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से डेली रिवाइज कर रहे होंगे। किसी भी कीमत में आप आपके सिलेक्शन नहीं छोड़ना चाहोगे। अब के जो होगा, अगर अब के हमने मान ली तो हमारी हार होगी, और बंदे अगर तूने ठान ली तो इस जीत को तेरी जीत को पूरे संसार में, तेरा पड़ोसी तो क्या पूरे संसार में कोई रोक ही नहीं सकता। मित्रों आइए देखते हैं कि आज हम जो मैथ में पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है। मित्रों अगर आप यूपी बोर्ड वाले हो तो घातक और करणी कह सकते हैं, घातांक और करणी कह सकते हो। अगर आप यूपी बोर्ड, अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़े हो मित्रों तो घातांक एवं करणी कह सकते हो। लेकिन वहीं पर आप शहरी बच्चे हो, आप सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हो, आप शहरी बच्चे हो तो आप स्वीट्स एंड इंडिसेज कह सकते हो, स्वीट्स एंड इंडिसेज कह सकते हो। आपको समझ आ गया होगा कि आखिरकार आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूं, ए की पावर ए, अगर मैं आपको बता दूं ए की पावर ए की पावर ए की पावर बी की पावर एन की पावर बी की पावर एच की पावर एच, ऐसे पावरों वाला जो खेल होता है और जो अंडर रूट वाला जो खेल होता है, ए अंडर रूट एन की पावर एम, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं उनको करने के लिए ही तो ये आपका घातांक एवं करणी का प्रयोग किया जाता है। इसके कुछ महत्वपूर्ण नियम है मित्रों, उनको जरा याद रखिएगा। अगर आप उनको पढ़ लेते हैं तो निश्चित ही, अगर आप उसके कंसेप्ट को समझ लेते हो तो मित्रों आपको कभी भी जिंदगी में घातांक एवं करणी में कभी भी समस्या कोई आ ही नहीं सकती। विश्वास मानिएगा, बस जरूरत है तो एक बार ध्यान से बस एक बार पढ़ लीजिए। मैं वादा करता हूं आपसे कि आप सिर्फ 2 महीने आप सिर झुकाकर पढ़ लीजिए मित्रों, सबसे ऊंचा सिर जिले में आपका होगा, ये वादा है के जीएस का। तो देखिए ना मित्रों, ये जो स्वीट्स होता है आपका, जो घातांक होता है उसमें क्या, उसमें पावर्स का खेल होता है, इसमें पावर्स का खेल होता है। लेकिन जो इंडिसेज होता है मित्रों, जो करणी होता है, उसमें अंडर रूट का खेल होता है, इसमें अंडर रूट का प्रयोग होता है। तो इससे आप समझ गए होंगे, एक छोटा सा जो बेसिक था मैंने आपको बता दिया कि पावर्स का खेल स्वीट्स में होगा, आपका घातांक में होगा। घात 2 की घात 3, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 5 की घात 8, ये आपने सुना होगा, 2 की पावर 3, 4 की पावर 5। तो वही यहाँ पर पावर्स का प्रयोग स्वीट्स में होता है, उसे घातांक कहते हैं। और करणी की 2 की करणी 5 और 5 की करणी 8, तो ये सब आपने अंडर रूट के बारे में, 2 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 8, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो उसी से संबंधित है आपका स्वीट्स एंड इंडिसेज। तो सबसे पहले जो स्वीट्स की जो कंसेप्ट हैं उनको हम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर कंसेप्ट को आपने पढ़ लिया तो दोस्तों आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। गारंटी है, आप दुनिया में कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप चुटकी बजा से ही उसको कर दोगे मित्रों, क्योंकि कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट ही तो पावर है। अगर आप एक क्वेश्चन कर लोगे तो दूसरा अलग तरीके का आ सकता है, 2 क्वेश्चन कर लोगे तो तीसरा अलग तरीके का आ सकता है, 10 कर लोगे 11 में अलग आ सकता है। लेकिन एक बार कंसेप्ट को समझ गए तो क्वेश्चन चाहे लाखों कर लेना, लेकिन क्वेश्चन को आप खोपड़ी में छेद जरूर करोगे, क्वेश्चन को फाड़ के आप आसमान में उड़ा दोगे। तो दोस्तों देखना, अब क्या है, अगर मैं कहूं ए की पावर एन, पहला जो कंसेप्ट है ए की पावर एन, और मैं कहूं ए की पावर एन, यहां पर क्या है, ये है बेस और ये है पावर। यहां पर जहां पर भी आप अगर बेस सेम देख लो मित्रों, जहां पर भी आप बेस को सेम देख लो तो आपको क्या करना है, वहां पर जो ये पावर्स होती हैं इनको जोड़ देना है, इनको जोड़ देना है। मैं कहता हूं अगर ए की पावर एम और ए की पावर एन, अगर ए की कोई सेम पावर है और उसका मल्टीप्लाई ए की पावर कोई दूसरी पावर में हो रहा है, यानी कि जो नीचे जिस पर पावर लग रही है वो सेम है, ये बेस सेम है मित्रों, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो पावर्स होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता दूं मित्रों, तो देखना, अगर एक आपकी 5 की पावर 2 और मैं कहूं कि 5 की पावर 1,
तो आपको क्या देखना है कि 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 यहाँ पर बेस सेम है मित्रों, तो 5 की पावर 2 प्लस के 1 यानी कि 5 की पावर 3 हो जाएगा मित्रों, और यहाँ पर आपका 125 आ जाएगा। कैलकुलेटर उठा लीजिए और में कैलकुलेटर निकाल लीजिए, गुणा भाग जोड़ घटाव में एक्सपर्ट है तो कॉपी पर लिख लीजिए, आपका उत्तर 125 ही आएगा, 125 ही आएगा। यानी कि ट्रिक काम कर रही है मित्रों, बस जरूरत है तो ध्यान से समझने की मेरे दोस्त, बस जरूरत है तो ध्यान से समझने की। तो पहली ट्रिक निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा कि अगर बेस सेम हो, अगर नीचे संख्या सेम हो तो पावर आपस में जुड़ जाती हैं। यहीं पर अगर मैं दूसरा ले लूं कि अगर a की पावर m है और मैं मल्टीप्लाई की तरह जगह पर भाग दे दूं, तो आप यहां पर क्या करोगे? अगर बेस सेम है और भाग किया जा रहा है और पावर अलग अलग हैं, तो मित्रों बस छोटा सा बदलाव, भाग में हम माइनस कर देते हैं, m माइनस n हो जाएगा मित्रों। वही एग्जांपल अगर मैं ले लूं 5 की पावर 2 भागित 5 की पावर 1, तो मित्रों क्या करोगे आप? 5 की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 5 आ जाएगा। लगाकर देख लीजिएगा कैलकुलेटर में कि आंसर क्या आ रहा है मित्रों, आप निश्चित ही बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है ना, आपको समझ आ रहा होगा। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इससे बेहतर कहीं ना सीख सकते, और आज सीख गए तो मैं गारंटी देता हूं आप किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते मित्रों। अगर बेस सेम हो, अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई होगा तो पावर जुड़ जाएंगी, और अगर भाग दिया जाए तो पावर घट जाएंगी। तो आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं आपसे तीसरा कहूं, अगर मैं आपसे तीसरा कहूं कि a की पावर m और फिर उसकी भी पावर n, फिर उसकी भी पावर o, क्या कर दिया भाई? अरे ये क्या कर दिया मेरे मित्र? तो देखना बस इसमें क्या करना है, अगर ऐसे ब्रैकेट के ऊपर के ब्रैकेट के ऊपर और ब्रैकेट के ऊपर पावर ही पावर दे दी जाए, तो आपको क्या करना है? इन सब पावरों को मल्टीप्लाई कर देना मेरे मित्र, सब पावरों को मल्टीप्लाई कर देना, सब पावर को मल्टीप्लाई कर देना, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन को चुटकियों में छोटे तरीके से, शॉर्ट तरीके के ट्रिक से माध्यम से, एक छोटे और कॉन्फिडेंटली जो आपका तरीका होता है वो सब मैं आपको बता रहा हूं, बस आप ध्यान से समझ लीजिएगा। आप इस कॉपी पर लिख लीजिएगा और पेपर से 2-4 दिन पहले जरूर देख कर जाइएगा, जिससे आप क्वेश्चनों को गलत ना कर पाए, क्योंकि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं मित्रों कि किसमें जोड़ूं और किसमें घटाऊं, किसमें मल्टीप्लाई करूं तो किसमें मैं भाग दूं। तो याद रखना मित्रों। अब आगे क्या आता है? आगे जो चौथा आता है कि अगर a और b दो बेस हैं और इनकी पावर n है, अगर a और b दोनों बेसों का मल्टीप्लाई हो रहा है और इनकी पावर n है, तो क्या हो जाएगा? a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n, a की पावर n मल्टीप्लाई के b की पावर n। यहां पर याद रखना a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n, यानी कि अगर पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो, अगर पावर सेम हो और बेस अलग अलग हो, तो बेस का मल्टीप्लाई करके उस एक कॉमन पावर को चढ़ा देते हैं जो यहां पर दे रखी है। आप याद रखना, बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ रहा होगा मित्रों। मैं उम्मीद रखता हूं आप यहां से बेहतर कहीं सीख ही नहीं सकते, और आज सीख लिया तो आप किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते, चाहे दुनिया में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए मित्रों। अब यहां पर देखना, अगर मैं आपसे और कहूं, अगर 5वां मैं आपको नियम बताऊं कि a अपॉन b की पावर n, a अपॉन b की पावर n, तो यहां पर मित्रों क्या करोगे आप? यहां पर क्या करोगे? तो यहां पर कर दोगे a की पावर n अपॉन b की पावर n, a की पावर n अपॉन b की पावर n, a की पावर n अपॉन b की पावर n का मतलब क्या हो गया? अगर यहां पर बेस अलग अलग और पावर सेम हो मित्रों, अगर यहां पर बेस अलग अलग, यहां पर बेस अलग अलग और पावर सेम हो मित्रों, तो a अपॉन b जो बेस है उसका भाग देकर और पावर को एक कॉमन चढ़ा देते हैं मित्रों, तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण प्रश्न और जो आपका छठा है कि अगर मैं a की पावर 0 दे दूं, अगर किसी संख्या की पावर 0 हो मित्रों, तो उसका जो उसका उत्तर होता है वो 1 होता है। इसको भी याद रखना। बच्चे पढ़ लेते हैं कि 1 की पावर 1 1, 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 3 27, पढ़ लिया आपने, बहुत अच्छे। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए 2 की पावर 0, 1 की पावर 0, 3 की पावर 0, एक याद रखना, पता नहीं जन कौन से पेपर में पूछा गया था, लेकिन यह पूछा गया था कि 1 की पावर 0 इक्वल टू 2 की पावर 0 इक्वल टू 3 की पावर 0 इक्वल टू 4 की पावर 0। तो यहां पर बताइए कि 5 की पावर 0 क्या आएगा? बता दीजिए क्या आएगा? अब बच्चा कंफ्यूज, ये तो इक्वल होता जा रहा है, लेकिन पावर सेम है। अगर a की पावर 0, अगर किसी भी आपके अंक की पावर 0 हो मित्रों, तो हमेशा उत्तर 1 आता है।
वो हमेशा उत्तर बनाता है। ये याद रखना, ये महत्वपूर्ण नियम थे कि अगर बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो पावर आपस में जुड़ जाती है मित्रों। अगर बेस सेम हो और भागित किया जा रहा है तो पावर घट जाती है मित्रों, a की पावर m माइनस n। अगर यहां पर देखिए a की पावर m फिर ब्रैकेट क्लोज फिर उसकी भी पावर n फिर उसकी भी पावर o, तो इस प्रकार में जो पावर होती है वो बेस के ऊपर मल्टीप्लीकेशन हो जाती हैं। अगर a की पावर n और b की पावर n, यानी कि अगर बेस अलग अलग हो और पावर सेम हो तो मित्रों क्या किया जाता है, बेस को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और एक सेम एक कॉमन पावर चढ़ा दी जाती है। और यहां पर देखना, अगर बेस अलग अलग हो और भागित किया जा रहा हो और पावर सेम है बेस अलग अलग है तो क्या करते हैं, हम एक भाग देकर, जो बेस में भाग देकर सेम पावर एक कॉमन पावर चढ़ा देते हैं। और इसको जरूर याद रखना मित्रों कि a की पावर अगर किसी भी संख्या की पावर 0 दे रखी है, अगर मैं कहूं आपको 10,20,540 की पावर 0 दे रखी है तो आपका उत्तर हमेशा बनी होगा मित्रों, आपका उत्तर हमेशा बनी होगा। मैं उम्मीद रखता हूं आपको बहुत ही अच्छे से यह क्लास समझ में आ गई होगी, बहुत ही अच्छे से आप इस क्लास को समझ रहे होंगे, आप इस क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ले रहे होंगे। आप इस क्लास से समझ गए होंगे कि जो आपके घातांक है, जो आपके सूत्र हैं, इनको आप कभी भी गलत नहीं कर सकते, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए लेकिन उससे गलत नहीं हो सकता। इन बस 6 फॉर्मूलों को रट लेना मित्रों, शीर्ष घातांक आपकी कभी भी गलत नहीं हो सकती। कोई सा भी क्वेश्चन लगा लीजिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा मित्रों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलो अब आपको ये आपके समझ में आ गए होंगे, आपका जो घातांक है वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब करणी के बारे में देखते हैं कि करणी क्या है, इंडिसेस। अब इंडिसेस के बारे में देखते हैं मित्रों। इंडिसेस यानी कि अंडर रूट का प्रयोग, इंडिसेस का मतलब अंडर रूट का प्रयोग, इंडिसेस का मतलब क्या हो गया मित्रों, अंडर रूट का प्रयोग। तो इंडिसेस देखना, इंडिसेस में क्या है कि पहला जो इंडिसेस का नियम है कि अगर n अंडर रूट a की पावर n है, एक बात हमेशा याद रखना फिर दोस्तों कि अगर a की पावर n अंडर रूट में दे रखी है और यहां पर भी n पावर दे रखी है तो यहां पर m दे रखी है, तो इस m का मतलब होता है हाफ, a अपॉन m। इसका मतलब क्या होता है, a अपॉन m। आ गया समझ, क्या दे रखा है, a अपॉन m। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पर दे रखा है, इसका मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन n, 1 अपॉन n, और यहां पर a की पावर दे रखी है n, तो a की पावर n मल्टीप्लाई कौन सी पावर, 1 अपॉन n। तो इससे तो ये कट गया, तो इसका उत्तर a आ गया। आ गया समझ, नहीं आ गया समझ, नहीं आया हो तो सुनिए, जो अंडर रूट के बाहर जो ये पावर होती है उसका मतलब होता है 1 अपॉन में वही पावर, और यहां पर तो सेम पावर चढ़ी हुई है। जब आप अंडर रूट को हटाओगे मित्रों तो इस पावर का मल्टीप्लीकेशन इस पावर में होगा, तो इस पावर का मतलब तो 1 अपॉन n है, और जब n इंटू के 1 अपॉन n होगा तो n से n कट जाएगा और a की पावर 1 आ जाएगी। a की पावर 1 का मतलब हो गया a, ठीक है ना, a आपको समझ में आ गया होगा, a की पावर 1 का मतलब हो गया a। अब बहुत ही अच्छे से आप समझ रहे होंगे मित्रों, आप किसी भी क्वेश्चन को गलत कर ही नहीं सकते। अगर यहां पर मैं दे दूं n और ए बी, तो मित्रों अब बताओ क्या होगा, तो मित्रों अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा। अगर बेस मल्टीप्लीकेशन है अगर आपका अंडर रूट में, तो आप सिंपली इनको खोलकर लिख दीजिएगा, अगर एन ए और मल्टीप्लीकेशन विद एन की पावर एन अंडर रूट बी, आप यहां से करिएगा। क्वेश्चन को थोड़ा खोल लीजिएगा जिससे आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकें। अगर मैं आपसे कहूं, अगर क्वेश्चन ये दे दिया जाए a अपॉन बी यहां पर भाग हो रहा हो, तो यहां पर भी क्वेश्चन को खोल लीजिएगा दोस्तों, यहां पर ये कर लीजिएगा n अंडर रूट a और n अंडर रूट b, यहां पर ये कर लीजिएगा। क्वेश्चन को जितना खोल कर करोगे उतना ही आसान आपके लिए होगा मित्रों, जितना आप उसको डेरिवेट करके चलोगे उतना ही आप कॉन्फिडेंटली और बहुत ही जल्दी, बहुत ही एक अच्छे तरीके से आप उसे कर सकोगे। आगे देखना मित्रों, आगे क्या है, अगर मैं आपसे कहूं कि चौथा फॉर्मूला क्या है कि n की पावर a, अगर मैं कहूं n की पावर a और यहां पर मैं आपके दे देता हूं m n अंडर रूट a की पावर, पूरे अंडर रूट की पावर m, तो यहां पर क्या करना है दोस्तों, इसका मतलब यही होता है जो ये अंडर रूट के बाहर जो ये पावर है ये अंदर आ जाती है मित्रों, और यहां पर ये a की पावर m हो जाती है। आप इस बात को याद रखना, ये यहां से क्वेश्चन बहुत पूछता है और यहां से बच्चे गलत भी कर देते हैं कि अगर पावर अंडर रूट, देखिए n अंडर रूट के a
और अंडर रूट के पूरे के ऊपर m पावर दे रखी है तो इससे कोई मतलब नहीं होता, ये पूरे के ऊपर पावर दे रखी है, लेकिन ये मल्टीप्लीकेशन जाके पावर कहां पर लगेगी, a पर ही लगेगी, और इसका उत्तर a अंडर रूट a की पावर m ही आ जाएगा मित्रों, इसको जरूर याद रखना। अब एक और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, मैंने ट्रिक के माध्यम से आपको एक वीडियो में भी बताया होगा कि अगर m अंडर रूट एन अंडर रूट ओ अंडर रूट पी है तो आप ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करोगे मित्रों, तो जितने भी ये अंडर रूट हैं, लास्ट के अंडर रूट से पहले पहले जितने भी ये एम एन ओ, ये सब इनको क्या कर दोगे आप, मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि क्या हो जाएगा, एम एन ओ तीनों को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट पी, यह आपका हो जाएगा। यह आपके करनी के नियम थे, बहुत ही सरल, बहुत ही सहज, एक कॉन्फिडेंसली आप अगर इनको समझ लोगे तो आप क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं कर पाओगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपकी हो चुकी है। अब अगली क्लास में आपका जो औसत, जो एवरेज जो चैप्टर है उसको हम लेकर आएंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से 1 नंबर की क्लास होने वाली है मित्रों, तो जुड़ना मत भूलिएगा। एक बहुत ही बेहतरीन यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा के उद्देश्य से बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट एक क्लास जो आपके सामने कल प्रस्तुत होगी, तो जुड़ना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में एवरेज यानी कि औसत चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।